ओम शांति। आज 9 अगस्त 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों से मीठी मीठी रूहान कर रहे हैं। मीठा बाबा बच्चों को भी बहुत स्वीट बनाने के लिए आए हैं, तो बच्चों को बहुत बहुत स्वीट बनना है, जरा भी कड़वाहट ना हो। बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे स्वीट होम याद आता है या कोई और विचार बुद्धि में चलता है? स्वीट बाबा आया है स्वीट राजधानी में ले जाने के लिए, और उससे पहले स्वीट होम में चलना है, शांति धाम में जाना है। साथ साथ बाबा बच्चों को एक अच्छी सावधानी दे रहे हैं। अमृत वेले उच्च बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करो। सवेरे सवेरे उठ याद करो, मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाली हूँ, यहाँ पार्ट बजाने आई हूँ, वापस मुझे शांति धाम में जाना है। दिन भर में बहुत कारोबार रहती है, धंधा रहता है, इसलिए बच्चों को समय निकाल कर पुरुषार्थ करना है, बाबा को याद करने का। भोजन भी बहुत शुद्ध खाना है, जरा भी तामसिक भोजन ना हो, सात्विक भोजन स्वीकार करना है। प्याज लहसुन ये तामसिक भोजन है, शराब कबाब इन सब से बच के रहना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते, मीठे बच्चे, स्वीट बाप आया है तुम बच्चों को इस कड़वी दुनिया से निकाल स्वीट बनाने, इसलिए बहुत बहुत स्वीट बनो। स्वीट बाप आया है तुम बच्चों को इस कड़वी दुनिया से निकाल स्वीट बनाने, इसलिए बहुत बहुत स्वीट बनो। क्वेश्चन, अभी तुम बच्चों को पुरानी दुनिया से नफरत क्यों आई है? क्यों आई है? क्योंकि ये दुनिया कुंभी पाक नरक बन गई। इसमें सब कड़वे हैं, कड़वा पतित को कहा जाता। सब विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं, इसलिए तुम्हें अब इससे नफरत आती है। दूसरा प्रश्न है, मनुष्यों के एक ही प्रश्न में 2 भूलें हैं, वह कौन सा प्रश्न है और कौन सी भूलें हैं? मनुष्य कहते मेरे मन को शांति कैसे हो। इसमें पहली भूल, मन शांत कैसे हो सकता है जब तक वो शरीर से अलग ना हो। दूसरी भूल, जब कहते ईश्वर के सब रूप हैं, परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर शांति किसको चाहिए और कौन दे? ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, शांति धाम से बाप आया हुआ है। बाप बच्चों से पूछते हैं, किस विचार में बैठे हो? तुम जानते हो, बाप स्वीट होम शांति धाम से आए हुए हैं, सुख धाम में ले जाने के लिए। बाबा कहते तुम अपने स्वीट होम को याद कर रहे हो या कुछ और याद आता है? ये दुनिया कोई स्वीट नहीं है, ये बहुत कड़वी है। कड़वी चीज़ दुख देने वाली होती है। बच्चे जानते, अब हम स्वीट होम जाने वाले हैं। हमारा बेहद का बाप बड़ा स्वीट है। बाकी और जो भी बाप हैं इस समय बहुत कड़वे पतित छीछी हैं। ये तो है सबका बेहद का बाप। अब किसकी मत पे चलना है? बेहद का बाप कहते, बच्चे अपने शांति धाम को याद करो, साथ में सुख धाम को याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ। इसको बहुत कड़ा नाम दिया। क्या नाम दिया? कुंभी पाक नरक, जिसमें विषय वैतरणी नदी बहती है। बाबा समझाते, सारी दुनिया ही विषय वैतरणी नदी है। सब इस समय दुख पा रहे हैं, इसलिए इससे नफरत होती है। बहुत गंदी दुनिया है, इससे तो वैराग आना चाहिए। जैसे सन्यासियों को वैराग आता घर बार से। समझते स्त्री नागिन है, घर में रहना गोया नरक में रहना, गोते खाना, ऐसा कह छोड़ जाते हैं। यूँ तो दोनों ही नरक के द्वार हैं। उनको घर में अच्छा नहीं लगता, इसलिए जंगल में चले जाते। तुम घर बार छोड़ते नहीं हो, तुम घर में ही रहते हो, ज्ञान से समझते हो। बाप बच्चों को समझाते, ये विषय वैतरणी नदी है, सब भ्रष्टाचारी बनते रहते हैं। अब तुम बच्चों को शांति धाम ले चलेंगे, वहाँ से तुम्हें क्षीर सागर में भेज देंगे। सारी दुनिया से वैराग दिलाते, क्योंकि इस दुनिया में शांति है नहीं। सब मनुष्य मात्र शांति के लिए कितना माथा मारते रहते हैं। सन्यासी आदि कोई भी आएंगे,
कहेंगे मन को शांति चाहिए, अर्थात मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। प्रश्न ही कैसा पूछते हैं, मन तो शांत हो नहीं सकता जब तक आत्मा शरीर से अलग ना हो। एक तो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, हम सब ईश्वर के रूप हैं, फिर ये प्रश्न क्यों, ईश्वर को शांति क्यों चाहिए? बाप समझाते, शांति तुम्हारे गले का हार है। तुम कहते हो हमें शांति चाहिए, पहले बताओ हम कौन हैं? आत्मा अपने स्वधर्म और निवास स्थान को भूल गई है। आत्मा अपने स्वधर्म को, निवास स्थान को भूल गई है। बाबा कहते तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, शांति देश की रहने वाली हो। तुम अपने स्वीट होम, स्वीट फादर को भूल गए हो। भगवान होता ही एक है, भगत है अनेक। भगत तो भगत है, उनको भगवान कैसे कहेंगे? भगत तो साधना प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, परंतु भगवान को जानते नहीं, इसलिए दुखी बन गए। अब तुम समझ गए हो, असल में हम शांति धाम के रहवासी थे, फिर सुख धाम में गए, फिर रावण राज्य में आए। तुम ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हो। पहले तुम सतयुग में थे, भारत सुख धाम था, अभी तो दुख धाम है। तुम आत्मा इस शांति धाम में रहती हो, बाप भी वहाँ ही रहते हैं। बाप की महिमा है पतित पावन ज्ञान सागर। पावन बनाते ज्ञान से, ज्ञान का वो सागर है, इसलिए उन्हें पुकारते हैं। इससे सिद्ध है यहाँ ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान सागर आए, उससे ज्ञान नदियाँ निकले, तब ज्ञान स्नान करें। ज्ञान सागर एक परम पिता परमात्मा को कहते हैं। वो जब आए, बच्चे पैदा करे, तब उनको ज्ञान मिले, सदगति हो। जब से रावण राज शुरू होता है, तब से भक्ति शुरू हुई, अर्थात पुजारी बने। अब फिर तुम पूज्य बन रहे हो। पवित्र को पूज्य, पतित को पुजारी कहा जाता है। सन्यासियों को फूल चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं, समझते हैं वो पावन है, हम पतित हैं। बाबा कहते इस दुनिया में पावन कोई हो नहीं सकता। ये विषय वितरणी नदी है। क्षीर सागर विष्णुपुरी को कहा जाता, जहाँ तुम राज्य करते हो। बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो, स्वीट होम को याद करो। कर्म तो करना पड़ता है, पुरुषों को धंधा धोरी, माताओं को घर संभालना होता। तुम भूल जाते हो, इसलिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा समय अमृत वेला है, जबकि दोनों ही फ्री हैं। यूँ तो शाम को भी समय मिलता है, परंतु समझो उस समय कोई थके रहते हैं। अच्छा भले आराम करो, सवेरे उठ के याद करो। हम आत्माओं को बाप आए हैं ले जाने। सुबह उठ के याद करो। बाप को याद करने से आत्मा पावन बनती है। अभी 84 जन्मों का पार्ट पूरा हुआ, ऐसे ख्यालात करने चाहिए। तुम्हारा सबसे अच्छा कमाई का समय सवेरे है। अभी की कमाई ही सतयुग में काम आती है। अब तुम बाप से वर्षा पाते हो, वहाँ धन की कोई तकलीफ नहीं, कोई फिक्रात नहीं। बाबा इतनी झोली भर देते हैं जो कमाई के लिए फ़िक्र ही नहीं रहता। यहाँ मनुष्यों को कमाई की कितनी फ़िक्र रहती। बाबा 21 जन्मों के लिए फिक्रात से छुड़ा देते हैं। तो सवेरे सवेरे उठ के ऐसे से अपने से बातें करो। हम आत्माई परम धाम के निवासी हैं, बाबा के बच्चे हैं। पहले पहले हम स्वर्ग में आते हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। बाबा कहते 5,000 वर्ष पहले तुम कितने माला माल थे, भारत स्वर्ग था, अब नरक दुख धाम है। एक ही बाप सबका सदगति दाता बनता है। एक दो को याद दिलानी चाहिए। सतयुग में सिर्फ भारत था, उसे स्वर्ग जीवन मुक्त कहा जाता, नरक को जीवन बंद कहा जाता। पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था, फिर वैश्य शूद्रवंशी राज्य हुआ। आसुरी बुद्धि होने के कारण मनुष्य एक दो को दुख देते हैं। हर एक लौकिक बाप भी बच्चों का सर्वेंट बनते हैं। विकार में जाकर बच्चे पैदा करते, उनकी संभाल करते, फिर उनको नरक में ढकेल देते। जब वो विषय वैतरणी नदी उसमें गोते खाने लगते हैं तो बाप खुश होते हैं। तो भोले हुए ना, माता पिता को खुशी होती है कि अब हमारे बच्चे की शादी हो गई, बच्चे होंगे। ये भूल जाते कि तो विषय वैतरणी नदी में गोते खा रहे हैं। ये पारलौकिक बाप भी भूला है, बच्चों का सर्वेंट है। वह लौकिक बाप बच्चों को नरक में डाल देते, ये शांति धाम में ले जाते हैं। मेहनत तो करते हैं ना, कितना भूला है। दोनों पिता में कितना सुंदर अंतर है।
वो भी भोले हैं, पारलौकिक पिता भी भोला है। अपना परम धाम छोड़ कर आए हैं। देखते आत्माओं की कितनी दुर्गति हो गई। मेरे को गाली ही देते रहते, मुझे जानते ही नहीं। मेरे रथ को भी गाली दे, झूठे कलंक लगा दिए। तुम्हारे पर भी कलंक लगाते, श्री कृष्ण पर भी कलंक लगाते। परंतु श्री कृष्ण जब गोरा है तब कोई कलंक लग नहीं सकता। जब सांवरा बनता है तब कलंक लगता है। जो गोरा था वही सांवरा बना, इसलिए कलंक लगता। गोरे पर तो कलंक लग ना सके। आत्मा पवित्र से जब अपवित्र बनती है तब गाली खाती है। ये ड्रामा बना हुआ है। मनुष्य बेचारे कुछ समझ नहीं सकते, बहुत मूंझते हैं। पता नहीं किस प्रकार का ज्ञान है। शास्त्रों में तो ये है नहीं, ये भूल गए। शिव शक्ति भारत माताओं की सेना ने क्या क्या किया था। जगदम्बा को शिव शक्ति कहते हैं ना। उनके मंदिर भी बने हुए हैं, दिलवाड़ा मंदिर भी है। दिल लेने वाला एक शिव बाबा हुआ। ब्रह्मा भी है, फिर जगत अम्बा, और तुम कुमारियाँ भी हो, महारथी भी हैं। हूबहू तुम प्रैक्टिकल में हो। ये तुम्हारा जड़ यादगार कायम है। ये जड़ यादगार ख़त्म हो जाएंगे, फिर तुम सतयुग में होंगे। वहाँ ये यादगार आदि होते नहीं। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे बैठे थे, यादगार बना था। फिर सतयुग त्रेता में राज्य किया। फिर भक्ति मार्ग में पूजा के लिए यादगार बनाते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी तुम जान गए। विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु, 84 जन्म लगते हैं। अब फिर तुम पुरुषार्थ करते हो। मम्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना गोरा बनेंगे। पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ कितना सहज बाबा सिखाते। बाप को, स्वीट होम को याद करते रहेंगे तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप को, स्वीट होम को याद करेंगे तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। ये आदत डालनी है सवेरे उठ के याद करने की। फिर जब पक्के हो जाएंगे तो चलते फिरते याद रहेगी। हमें तो स्वीट होम, स्वीट राजधानी को याद करना है। पहले हम सतो प्रधान बनेंगे, फिर सतो रजो तमो में आएंगे। इसमें कोई संशय नहीं उठ सकता, मूंझने की बात ही नहीं। पवित्र रहना है। देवताओं का भोजन कितना पवित्र होता है, तो हमें भी बहुत परहेज में रहना चाहिए। इसमें मूंझने की बात नहीं। बुद्धि समझती है, एक तो विकार सबसे खराब है, दूसरा शराब कबाब नहीं पीना, बाकी प्याज लहसुन आदि की और पतित के भोजन की दिक्कत पड़ती है। बाबा समझाते, पवित्र भोजन तो कहीं मिलेगा नहीं सिवाय ब्राह्मणों के। बाप की याद में रहना पड़े। जितना तुम याद में रहेंगे पावन बन जाएंगे। बुद्धि से समझना होता, हम अपने को किस युक्ति से बचाते रहें। बुद्धि से काम लेना है, ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है। इसे लौकिक से भी रिश्ता रखना है, उनका भी कल्याण करना है, उनको भी बातें सुनानी है। बाबा कहते पवित्र बनो, नहीं तो सजाएं बहुत खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। माला पास विद ऑनर की बनी हुई है और सबकी क़यामत का समय है। सबके पापों का हिसाब किताब चुकतू होना है। बाबा ने समझाया, याद से भी कर्म भस्म होंगे, इसमें मेहनत है। ज्ञान तो बहुत सहज है, सारा ड्रामा और झाड़ बुद्धि में आ जाता। बाकी स्वीट बाप, स्वीट राजधानी, स्वीट होम को याद करना है। स्वीट बाप, स्वीट राजधानी, स्वीट होम को याद करना है। अब नाटक पूरा होता है, घर जाना है, पुराना शरीर छोड़ सबको वापस जाना है, ये पक्का रखना है। ऐसे याद करते करते शरीर छूट जाएगा और हम आत्माएं चली जाएंगी। बहुत सहज है। अब तुम सम्मुख सुनते हो, बच्चे टेप से सुनेंगे। एक दिन टेलीविज़न पर भी एक ज्ञान देखेंगे, सुनेंगे। आज देख भी रहे हैं ना, टीवी पर कितने सारे प्रोग्राम्स और भी कितने सारे साधनों से घर बैठे हम बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं। और बाबा ने ये बात बहुत पहले कह दी थी, आज वो साकार हो रही है। पिछाड़ी वालों के लिए तो और ही सहज हो जाएगा। हिमते बच्चे मदते बाप, ये भी प्रबंध हो जाएगा। सर्विस करने वाले भी अच्छे होंगे तो बच्चों की उन्नति के लिए ये प्रबंध अच्छा हो जाएगा। वो भी जिसको चाहे ले सकते हैं। एक बाप को याद करना है। मुसलमान लोग भी सवेरे सवेरे फेरी पहनते हैं, सबको जगाते हैं, उठकर अल्लाह को याद करो। ये समय सोने का नहीं, वास्तव में अभी की बात है। अल्लाह को याद करो क्योंकि तुम्हें बहिश्त की बादशाही मिलती है।
बहिश्त को फूलों का बगीचा कहा जाता। वो तो ऐसे ही गाते, तुम तो प्रैक्टिकल में बाप को याद करने से देवता बन रहे हो। ये सवेरे उठने का अभ्यास बहुत अच्छा है। सवेरे का वायुमंडल बहुत अच्छा होता है। 12 बजे के बाद सवेरा शुरू होता। प्रभात का टाइम 2-3 बजे कहा जाता है। सवेरे उठकर शांति धाम को, सुख धाम को याद करना है। सुबह सुबह उठ के शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, बाप की याद में रहे पवित्र शुद्ध भोजन खाना है। बाप की याद में रहे पवित्र शुद्ध भोजन खाना है। अशुद्धि से बहुत बहुत परहेज रखनी है। मम्मा बाबा को फॉलो कर पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। सवेरे सवेरे उठ स्वीट बाप को, स्वीट राजधानी को याद करना है। इस क़यामत के समय में बाप की याद से सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। क़यामत का समय है, बाबा की याद में रह के सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान है, अपनी निश्चिंत स्थिति द्वारा श्रेष्ठ टचिंग के आधार पर कार्य करने वाले सफलता मूर्त भव। अपनी निश्चिंत स्थिति द्वारा श्रेष्ठ टचिंग के आधार पर कार्य करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी कार्य करो, सदा स्मृति रहे बड़ा बाबा बैठा है। अच्छे से याद कर लेंगे, चित्त में समा लेंगे, ये बोल दिल में लिख लेंगे, बड़ा बाबा बैठा है, तो स्थिति निश्चिंत होगी। इस निश्चिंत स्थिति में रहना भी सबसे बड़ी बादशाही है। आजकल सब फिक्र के बादशाह हैं, आप बेफिक्र बादशाह। आजकल सब फिक्र के बादशाह, आप बेफिक्र बादशाह हो। जो फिक्र करने वाले होते हैं उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि फिक्र में ही समय और शक्तियों को व्यर्थ गवा देते हैं। जिस काम के लिए फिक्र करते वो काम बिगाड़ देते हैं। आप निश्चिंत रहते हो, इसलिए समय पर श्रेष्ठ टचिंग होती है और सेवाओं में सफलता मिल जाती है। आप निश्चिंत रहते हो, समय पर श्रेष्ठ टचिंग होती है, सेवाओं में सफलता मिल जाती है। स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ है। ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ है। आज याद रखेंगे, बड़ा बाबा बैठा है, मैं निश्चिंत आत्मा हूँ। बाबा को दिल से, दिल की गहराइयों से कह दें, आपने अपना साथ देकर मुझे निश्चिंत किया, आपका शुक्रिया। अपना साथ देकर, शक्तियां देकर, सफलता मूर्त का वरदान दिया। आपका प्यार पाकर, साथ पाकर मैंने टचिंग लेना सीखा है। हर कार्य में टचिंग कराकर आप जो सफलता देते हैं, साथ देते हैं, वो मेरा परम सौभाग्य है। बड़े बाबा ने भृकुटी में सफलता का तिलक दिया है। बेफिक्र बनने की बादशाही दी है। सब फिक्रों से फारिग किया। बड़े बाबा, बड़े दिल से आपका शुक्रिया। ओम शांति।